स्वागत है आप लोगों का अपनी ही चैनल MK क्लासेस में। तो इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज इस वीडियो में क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेक्टेड वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में वैसे प्रश्नों को करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जब मैंने 2009 से 2024 का प्रीवियस प्रश्नों को देखा तो उनमें मुझे 30 प्रश्न ऐसे मिले जो हर साल रिपीट किया जाता है। तो मैंने सोचा ये क्या बात हुई, ठीक है, इस पर तो वीडियो बनना चाहिए। तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, आप पूरे प्रश्न को सही करके आओ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते हैं। इस वीडियो में आपको बताना है कि टोटल 30 में से आप कितना सही कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसका राइटर कौन है, इसको कौन लिखा है? तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा महात्मा। अगर आपको पूछे कि जो राष्ट्रपिता या फिर बापू के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है, व्हाट डज गांधी कंसिडर्ड द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी जो गांधी जी है तो हमारे सभ्यता के बारे में सबसे अच्छा क्या सोचते हैं, इसके बारे में ये क्या मानते हैं। तो गांधी जी इसके बारे में क्या सोचते हैं कि मोरल वैल्यूज एंड सिंप्लिसिटी, जो हमारा सभ्यता है वो कैसा है, ये मोरल नैतिक है। और हमारा सभ्यता कैसा है, सिंप्लिसिटी है, यानी साधारण है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। सवाल नंबर 3 में कहता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी ट्रू सिविलाइजेशन इज दैट विच। यानी महात्मा गांधी के अनुसार सच्चा सभ्यता किसे कहते हैं, सच्चा ट्रू सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि प्रमोट्स मोरल वेल बींग्स। हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। जो नैतिकता होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, इनको हमें क्या देना है, बढ़ावा देना है। तो प्रमोट्स मोरल वेल बीइंग को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है कि हु डिलीवर्ड द स्पीच भारत इज माई होम। जो भारत इज माई होम स्पीच है, ये किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। अगर आपको पूछे कि भारत इज माई होम का टाइप क्या है, ठीक है, तो आपको बताना है ये आपका क्या है, स्पीच है। क्या है, स्पीच है। अगर आपको पूछे कि ये भाषण कब दिया गया है, तो ये भाषण 1967 को ये भाषण दिया गया था। ठीक है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है, भारत इज माई होम वाज अ स्पीच गिवन एट डैश। जो भारत इज माई होम स्पीच है, इसको दिया गया है किस मौके पर दिया गया है? क्या इंडिपेंडेंस डे के मौके पर दिया गया है, या फिर आपका हिज प्रेसिडेंशियल ओथ सेरेमनी में, या फिर रिपब्लिक डे, या फिर AUN मीटिंग पे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिज प्रेसिडेंशियल ओथ सेरेमनी। ठीक है, जब वो शपथ ले रहे थे एक राष्ट्रपति के रूप में, तब भी इस भाषण को उन्होंने दिया था। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में है कि द फ्रेज भारत इज माई होम मीन्स। जो भारत इज माई होम है, तो इसका मतलब क्या होता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। इस वीडियो में हर एक प्रश्न शामिल रहेगा, चाहे आपका प्रोज सेक्शन हो, चाहे आपका पोएट्री सेक्शन हो। तो हर एक सेक्शन से इस वीडियो में हर एक प्रश्न को लिया गया है। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि भारत इज माई होम का मतलब क्या होते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इंडिया इज माई फैमिली। जो इंडिया है वो मेरा क्या है, परिवार है। ठीक है, भारत के लोग मेरा क्या है, तो भारत के लोग मेरा एक परिवार है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कहता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ अ पिंच ऑफ सनफ। जो अ पिंच ऑफ सनफ है, तो इसका टाइप क्या है? क्या ये पोम होगा, ड्रामा होगा, या फिर आपका शॉर्ट स्टोरी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी। क्या है ये, शॉर्ट स्टोरी है। सवाल नंबर देखते हैं 8। सवाल नंबर 8 में है, सवाल नंबर 8 में कहता है कि हु इज द मेन कैरेक्टर
पिंच ऑफ सनफ, जो आ पिंच ऑफ सनफ जो शॉर्ट स्टोरी है, तो इसका मेन कैरेक्टर कौन होगा? इसका मेन कैरेक्टर हो जाएगा नानू काका जी। कौन हो जाएगा? नानू काका जी। लेकिन अगर इसके राइटर की बात करें तो राइटर कौन हो जाएगा? मनोहर मलगोंकर इसका राइटर है, लेकिन मेन कैरेक्टर कौन हो जाएगा? नानू काका। इसको क्या रखना, याद रखना। अगर पूछे कि नानू काका दिल्ली किस सीजन में आए थे, तो नानू काका दिल्ली किस में आए थे? समर यानी गर्मी के मौसम में दिल्ली आए थे। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है कि व्हाट हैबिट डज नानू काका हैव? जो नानू काका थे तो उन्हें किस चीज की आदत था? क्या स्मोकिंग होगा, टेकिंग स्नफ होगा, या फिर च्युइंग बेटल होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा टेकिंग सनफ। मतलब वो एक चुटकी खैनी खाते थे या फिर एक चुटकी सूंघनी वो लेते थे, तो टेकिंग सनफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है कि हु डिलीवर्ड आई हैव अ ड्रीम स्पीच? जो आई हैव अ ड्रीम स्पीच है, ये किसके द्वारा डिलीवर किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा इस भाषण को डिलीवर किया गया है। अगर आपको पूछे कि ब्लैक गांधी को नाम से किसे जाना जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में है व्हाट डज डॉक्टर किंग ड्रीम ऑफ? जो डॉक्टर किंग थे तो उसका क्या सपना था? जो मार्टिन लूथर जूनियर किंग थे तो उसका क्या सपना था? क्या वार एंड विक्टोरी था? इसका जो सही और राइट आंसर हो जाएगा फ्रीडम एंड इक्वलिटी। मतलब उन्हें आज़ादी मिलना चाहिए और प्लस उन्हें समानता मिलना चाहिए, ताकि कोई उन लोगों के साथ भेदभाव ना करे, सब उन लोगों को समानता की निगाह से देखे। तो क्या हो जाएगा? फ्रीडम एंड इक्वलिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में है कि वेयर वाज द स्पीच डिलीवर्ड? जो स्पीच था आई हैव अ ड्रीम, तो इस भाषण को कहाँ डिलीवर किया गया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में इस भाषण को दिया गया था। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इस भाषा को दिया गया था। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में है हु रोट आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड? ये जो आपका एसे है तो किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा इसको लिखा गया है। अगर आपको पूछे कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड काइंड, इसका टाइप क्या है? ये क्या हो जाएगा आपका? एसे। क्या हो जाएगा? ये आपका एक एसे हो जाएगा। तो सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में है कि अकॉर्डिंग टू द रसेल विच आइडिया हेल्प्ड मैनकाइंड मोस्ट? यानी रसेल के अनुसार कौन सा ऐसा विचार है जो इंसानों को सबसे ज्यादा मदद किया? जिसका सही आंसर हो जाएगा द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस का जो आइडिया था, जो उन्नति का विचार था, इस आइडिया ने लोगों को बहुत ज्यादा मदद किया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में है कि व्हाट इज रसेल्स मेन कंसर्न? जो बर्ट्रैंड रसेल थे तो उसका मुख्य विचार क्या था? ठीक है, जिसका सही और राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन कोऑपरेशन एंड पीस। यानी क्या होते हैं कि मानव का सहयोग, जो इंसान का सहयोग, और पीस मतलब शांति। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में है व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय इन द आर्टिस्ट? ये आपका जो आर्टिस्ट है, ठीक है, इसमें कैरेक्टर था, उस लड़का का नाम क्या था? उस लड़का का नाम था सेबी। क्या हो जाएगा? सेबी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि द आर्टिस्ट इसका टाइप क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में है कि व्हाट डज सेबी लव टू डू? जो सेबी है तो सेबी को क्या करना पसंद था? क्या पेंट पिक्चर्स होगा, या कर्व गॉड्स होगा, या फिर रीड बुक्स होगा, या फिर ड्रॉ कार्टून्स होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्व गॉड्स। मतलब वो अलग अलग प्रकार के कद्दू को लेकर आते और उसमें अलग अलग क्या बनाते, वो साइज एंड शेप देते और उनके साथ वो खेलते। तो क्या हो जाएगा? कर्व गॉड्स हो जाएगा। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में है व्हाट लेसन द स्टोरी टीच? ये जो द आर्टिस्ट स्टोरी है तो ये हमें क्या सिखाता है? तो रिस्पेक्ट अ चाइल्ड्स टैलेंट। जो एक बच्चे का जो प्रतिभा होता है, जो एक बच्चे का जो बुद्धिमत्ता होते हैं, तो उनका हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में है कि हु रोट अ चाइल्ड इज बॉर्न? कौन अ चाइल्ड इज बॉर्न को कौन लिखा है? इसका राइटर कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेन गेरियर। कौन हो जाएगा? जर्मेन गेरियर, एंड 19 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस एसे? जो अ चाइल्ड इज बॉर्न है तो इसका मेन थीम क्या है? इसका सेंट्रल थीम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे का जन्म, एंड मदरहुड, और एक माँ की भूमिका। जो एक बच्चे के जन्म
जन्म होता है तो उसमें माँ की भूमिका क्या होते हैं, तो इसका ये मेन क्या है, थीम है। ठीक है, तो सवाल नंबर देखते हैं 21। सवाल नंबर 21 में है द एसे मेनली कंपेयर्स चाइल्ड बर्थ इन, जो चाइल्ड इज बॉर्न है, ये जो एसे है ये किससे कंपेयर करते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका एंड यूरोप के लोगों से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 में है हु रोट हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका राइटर कौन है, इसको कौन लिखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा डोरोथी एल्सियर्स, इसका राइटर है, उन्होंने इसको लिखा है। ये आपका क्या हो जाएगा, हाउ फ्री इज द प्रेस का टाइप पूछे तो इसका टाइप होगा ऐसे, क्या होगा ऐसे। इन सारी बातों को याद रखना है। देखते हैं सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में है अकॉर्डिंग टू डोरोथी एल्सियर्स द प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय, जो प्रेस है, ठीक है, तो डोरोथी एल्सियर के अनुसार किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है प्रेस को, ठीक है, जिसका जो सही और राइट आंसर हो जाएगा रिच ऑनर्स एंड एडवर्टाइजर्स के द्वारा किसको, प्रेस को कंट्रोल किया। जो बड़े लोग होते हैं ना, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होते हैं, तो ये अपना क्या करते हैं, दादागिरी यानी हक जमाते हैं किस पर, प्रेस वाले पर। तो रिच ऑनर्स एंड एडवर्टाइजर्स पर, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 कहता है व्हाट डज डोरोथी एल्सियर्स वांट फ्रॉम द प्रेस, जो डोरोथी एल्सियर्स है वो प्रेस वाले से क्या चाहती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रूथ एंड फ्रीडम, मतलब क्या हो, सच्चाई हो प्लस इसमें आजादी हो। जो प्रेस वाले जो काम करते हैं वो सच्चाई के साथ काम करे और उन्हें आजादी भी मिलना चाहिए, तो ट्रूथ एंड फ्रीडम ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 है हु इज द ऑथर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है तो अर्थ का ऑथर कौन होगा, जिसका सही आंसर हो जाएगा H.E. बेट्स, क्या हो जाएगा H.E. बेट्स, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि द अर्थ क्या है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी, इसका टाइप क्या होगा, शॉर्ट स्टोरी में ये भी आएगा। सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 में है द स्टोरी द अर्थ इज अबाउट, जो स्टोरी है अर्थ किसके बारे में है, क्या सिटी लाइफ के बारे में, या फिर अ फार्मर एंड हिज फैमिली, या फिर अ पॉलिटिशियन, या फिर अ साइंटिस्ट। तो ये जो स्टोरी है ये डिपेंड करते हैं एक फार्मर एंड हिज फैमिली, यानी इसके जो परिवार होते हैं और एक फार्मर के परिवार के बारे में ये कहानी क्या है, बेस्ड है, आधारित है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका 26 का। सवाल नंबर 27, सवाल नंबर 27 में है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है तो अर्थ का सेंट्रल थीम क्या है, ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा लव ऑफ लैंड एंड हार्ड वर्क, यानी जो हमारे पास जमीन है, जो हमारे पास खेत है, तो उससे हमें प्रेम होना चाहिए और उस पर हमें क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। इससे हमें क्या होगा, हमारा अच्छा से अच्छा फसल होगा। अगर हमारा फसल एक मतलब बर्बाद हो जाता है तो कोई बात नहीं, हमें सब्र के साथ फिर से मेहनत करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 में है कि हु रोट अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल को कौन लिखा, इसका सही आंसर हो जाएगा एंटन चेखव, कौन हो जाएगा, एंटन चेखन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29 में है व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अ मैरिज प्रपोजल, जो मैरिज प्रपोजल है जिसका टाइप क्या होगा, क्या ये पोम होगा, ऐसे होगा, या फिर ऑन एक्ट प्ले होगा, या फिर नॉवेल होगा। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वन एक्ट प्ले, क्या होगा, वन एक्ट प्ले, या फिर आपका ऑन एक्ट प्ले रहे, या फिर आपका ओनली सिर्फ क्या रहे, आपका प्ले रहे, तो ये भी सही आंसर होगा, या फिर आपका क्या रहे, ड्रामा रहे, क्या रहे, ठीक है, ड्रामा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑन एक्ट प्ले रहे या फिर ड्रामा रहे, तो ये सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आपका लास्ट और फाइनल प्रश्न है सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 में कहता है द प्ले अ मैरिज प्रपोजल मेनली शोज, जो एक मैरिज प्रपोजल है ये किस चीज को दिखाता है, तो कॉमिक क्वारल बिटवीन नेबर्स, ठीक है, एक हाथ से एक, ठीक है, लड़ाई को दिखाते हैं। कैसे लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई, ठीक है, जिस मजाक पे हो, ठीक है, वो कुछ सीरियस ना हो, किसके बीच, कह रहा है कि नेबर्स यानी पड़ोसियों के बीच। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आपको बताना है कि टोटल आप 30 में से कितना सही कर पाए, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि टोटल में आप 30 में से कितना सही कर पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।